सुदृढ़ भाव से चलना चाहे वो सिद्ध महापुरुष भगवत प्रेमी जनों की वार्ता ही सुने, अन्यथा अपने कानों को श्रवण से बचाए। रे मन धोखा न खाइए कबही अपनी ओर, प्रभु सो प्रीत निभाइए जीवन है जग थोर। धोखा मत खाओ, भोगों में समय नष्ट मत करो, बहुत कम समय है, इसी समय में भगवान से प्रीति कर लो, नहीं तो समय चला गया तो अन्य योनियों में भजन नहीं होगा। रे मन को निंदा करे तू स्तुति करता ही, फिर तुरंत तमाशा देखिए रहे साधु मत आही। अगर तेरी कोई निंदा करे तो तू उसकी स्तुति करना, प्रणाम करना, चुप हो जाना, फिर तमाशा देखना क्या होता है। तुरंत तमाशा देखिए। कैसे, क्या तमाशा होगा? उमा क्षमा सापौते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। जब कोई तुम्हारा निंदा करे, अपमान करे तो तुम चुप हो जाना, फिर देखना उमा क्षमा सापौते भारी, उसका तमाशा देखना क्या हो जाता है। इसलिए तुरंत तमाशा देखिए यह साधु मत आही। यही साधु का मत है, चुपचाप सहन कर, लेकिन इष्ट के लिए नहीं। हमें गाली दो तो चलेगा, हमारे धर्म, हमारे राष्ट्र, हमारे इष्ट के विषय में फिर ये नपुंसकता होगी कि अपने इष्ट की निंदा, अपने गुरु की निंदा, अपने प्रभु की निंदा, अपने राष्ट्र की अवहेलना, अधर्माचरण देखकर हम मौन रहे कि नहीं हम साधु हैं, हमें सहन, हमें गाली दोगे, हमें मारोगे, सह लेंगे, लेकिन हमारे इष्ट के प्रति, हमारे गुरु के प्रति, हमारे धर्म के प्रति बोलोगे तो प्राण न्यौछावर कर देंगे, तुम्हें बोलने लायक नहीं रखेंगे। धर्म का स्वरूप यही है, हमें सताओ हम सह लेंगे, लेकिन हमारे धर्म पे, हमारे गुरु को, हमारे इष्ट को अगर अवहेलना की तो फिर उसमें क्षमा नहीं होगा। यह सिद्धांत रखना चाहिए। हमें गाली दोगे सह लेंगे, लेकिन हमारे इष्ट को, हमारे गुरु को, हमारे धर्म को नहीं। उपासक दो ही भाव से भगवान के मार्ग में चलता है। एक तो भय, भय से भयभीत होकर भगवान के मार्ग, जो सभीत आवा सरनाही, रखियो ताई प्राण की नाई। और दूसरा किसी महापुरुष के आश्रय से अभय होकर चल देना, वो महापुरुष के आश्रय से होगा। पहला है विचारों के द्वारा भयभीत हो जाना और भगवान की शरण में हो जाना। जैसे महाराज शुद्धोधन के एकमात्र पुत्र थे सिद्धार्थ, जो महात्मा बुद्ध के नाम से कहे गए, बहुत विवेकवान थे। इनके विवेक को देख करके राजा शुद्धोधन ने अपने पूरे मंत्रिमंडल में आदेश कर दिया था, कभी भी इनको वृद्ध न दिखाया जाए, रोगी न दिखाया जाए, कुरूप न दिखाया जाए और मृत शरीर न दिखाया जाए। ऐसी जगह इनको बचा लिया जाए, ये देख ना पावे। बहुत विवेकवान थे। तो ये देख करके शुद्धोधन जी ने कि कितने सिद्धार्थ विवेकवान है, अगर इसने रोगी को देखा, वृद्ध को देखा, मृत को देखा, कुरूप को देखा, तो पता नहीं क्या निर्णय कर लेगा। इसलिए 4 बातों के लिए राज मंत्रिमंडल में निषेध किया गया था। कभी भी युवराज को वृद्ध, रोगी, कुरूप या मृतक न दिखाया जाए। अगर कभी ऐसा हो तो इनको घेर लिया जाए और वो देख ना पाए। लेकिन भगवान के विधान पर राजा का विधान थोड़ी चलता है। एक दिन उन्होंने पिता से आज्ञा ली कि मुझे नगर अपना देखना है। आज्ञा कर दी, पर उनके मित्र और साथियों को कहा हमारी 4 बातें याद रखना, रोगी, कुरूप या वृद्ध या मृतक हमारे राजकुमार की दृष्टि में नहीं पड़ना चाहिए। नगर देखते हुए जा रहे थे कि उन्होंने देखा झुकी कमर, जर्जर दे, लाठी टेकता हुआ एक वृद्ध जा रहा है। तुरंत उन्होंने घेर लिया कि ना देख। उनका रुको, ये क्या है? उनका ये हमारा आपका जैसा शरीरधारी मनुष्य, ऐसा मनुष्य होता है। धीरे धीरे लाठी टेकी, ये कैसा है? बोले ये जो आपकी अवस्था है, इसके बाद जो अधेड़ अवस्था आती है, फिर ये वृद्धावस्था आती, मतलब मेरे शरीर की भी यही अवस्था होगी। हाँ राजकुमार, ये तो पूरा जीवन जिया जाए तो जवानी के बाद वृद्धावस्था आती है। चलो वापस चलो, मुझे अब नहीं देखना। एकांत में बैठकर बहुत चिंतन किया। आज जवानी है, पत्नी प्रिय लग रही है,
परिवार प्रिय लग रहा है, राजप्रिय लग रहा है, कल वो दशा आ जाएगी शरीर की कि लाठी लेकर के एक एक कदम झुक झुक कर चलना होगा। फिर सत्य क्या है? एक दिन फिर कहा मुझे नगर दर्शन कराने के लिए, फिर आज्ञा हुई। बड़ी सावधानी इस बार रखी गई थी, लेकिन मार्ग में देखा कि एक हड्डी हड्डी शरीर में है, जैसे टीबी का मरीज, मिर्गी का मरीज, बार बार वो फेन उगल रहा है, भूमि पर तड़प रहा है, कोई उसके पास नहीं। राजकुमार सिद्धार्थ नजदीक गए, ये क्या है? उनका महाराज ये मनुष्य ही है। ऐसी दशा क्यों हुई? ये रोग से युक्त है। तो किसी को भी ऐसा रोग हो सकता है? हाँ राजकुमार, किसी को भी रोग हो सकता है ऐसा। ये इसकी दशा, फेन निकल रहा है, शरीर इस कोटि का हो गया है। चलो मैं वापस नहीं देखना चाहता। एकांत गए। जवानी के बाद वृद्धावस्था, और जवानी में भी इस तरह के रोग जिससे उसकी हड्डी हड्डी हो गई शरीर में, वो फेन उगल रहा था, वो मूर्छित हो रहा था कष्ट से। फिर आखिरकार सत्य क्या है? जीवन का रहस्य क्या है? तीसरी बार फिर कुछ दिनों बाद कहा मैं नगर यात्रा में जाना चाहता हूं। फिर आदेश हुआ, भगवान का विधान, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। एक मुर्दे को लो, रुको राजकुमार, रखो, खोलो, इसमें क्या है? राजकुमार ये तो शव है। ये क्या होता है? बोले जो बूढ़ी अवस्था देखी, जो रोगी अवस्था देखी, इसके बाद ये मृत अवस्था आती है, आदमी मर जाता। हाँ, मैं भी मर जाऊंगा। हाँ, अगर वृद्धावस्था आई, रोग अवस्था आई, तो उसके बाद मृत्यु अवस्था होती। तो जीवन का सत्य क्या है? यही जीवन का सत्य है। राजकुमार मैं इस विषय में तो नहीं जानता, पर यह जरूर दशा सबकी आती है। तो मृत्यु का ग्यास कभी भी बना जा सकता है। हाँ राजकुमार, कभी भी मरा जा सकता है। बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, जब इससे जीवन ग्रस्त है तो आनंद कहां है? यह आनंद की खोज कैसे पूर्ण होती है? ये सत्य क्या है? बस उनके हृदय में बड़ी ग्लानि हुई। रात्रि में अपनी पत्नी को देखा, पुत्र को देखा, आखिरी प्रणाम किया और कहा मैं इस आनंद में नहीं टिक सकता, मुझे सच्चिदानंद चाहिए। जो सत्य है, परम चैतन्य घन है। मैं रोगी या बुढ़ापा या मृत्यु अवस्था आने के पहले उस अवस्था को पाना चाहता हूं जहां न रोग छू पावे, न दुख छू पावे, न मृत्यु छू पावे। और भाग पड़े घर से। नवीन पत्नी थी, नवजात पुत्र था, छोड़कर भाग पड़े। एकांत स्थल इहा आसने सुस्यतु में शरीरम, इसी आसन पे शरीर चाहे सूख जाए, अस्थियां टूट जाए, चाहे मृत्यु हो जाए, पर जब तक ब्रह्म बोध नहीं होगा मैं इस वृक्ष के नीचे से नहीं उठूंगा। ब्रह्म बोध करके ही उठे, इसलिए उस वृक्ष का नाम बोध वृक्ष हुआ। और उन्होंने भगवत साक्षात अपने स्वरूप का, अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया। तो या तो ये भय लग जाए इस तरह विचार करके भगवान की शरण में, और या फिर किसी भगवत प्रेमी महात्मा के प्रभाव से निर्भयता आ जाए। अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मैं भगवान की शरण में होकर निरंतर नाम जप करता हूं। निर्भयता के आनंद में आत्मस्वरूप का बोध, या भयभीत होकर भगवान के भजन से उस निर्भय पद की प्राप्ति। दो में कोई एक तो हो, यहां बीच में है। ना तो पूर्ण भयभीत है और ना पूर्ण निर्भय है, इसीलिए संसार के राग में रमे हुए हैं। संत जन कहते हैं एक को स्वीकार करो, या तो भगवान के भक्तों का आश्रय लेकर निर्भय पद, और या भयभीत होकर भगवान की शरण में हो जाओ और अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करो। उपासक, जब तक शरीर तुम्हारा स्वस्थ रहे तब तक किसी दूसरे शरीर से अपने शरीर की सेवा मत लो, नहीं तो भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। ध्यान दीजिए, बहुत काम की बात है। ए जरा पानी लाना, नहीं, अगर उठ करके लाने लायक हो तो स्वयं लीजिए, किसी से पानी मत मांगिए।
ये अमुक काम करो, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा करते हो तो यहाँ संत महापुरुष निषेध करते हैं। जो दूसरों से अपनी सेवा कराता, शरीर स्वस्थ होते हुए